क्या मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलता है? अगर मिलता है तो कैसे मिलता है और कब मिलता है? चलिए मैं एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। रोहित नामक एक अनाथ बच्चा था। उनके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उनके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उनके ना तो आगे का था और ना ही पीछे का। अनाथालय में वह रहा करता था। वह पढ़ने में बहुत ही तेज था और उनकी आर्मी में नौकरी लग गई। वह एक अधिकारी बन गया। अब सेना के साथ ही रहता, कभी भी घर वापस नहीं आता, क्योंकि उनका कोई नहीं था। उनकी शादी भी नहीं हुई थी और उनकी जितना भी सैलरी मिलती वह सब बचा ही लेता था। आर्मी के कैंटीन में खाता था, वहीं पर रहता था, तो उनका खर्च भी लगभग ना के बराबर होता था। और उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए थे दोनों को एक दूसरे को जानते पहचानते। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। रोहित ने मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतनी ज़्यादा पैसे की लालच नहीं है। जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है। कभी जिंदगी में ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सेठ ने कहा, यह भी क्या बात हुई? अगर तुम अपना दोस्त को मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो। मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा। कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी भी इस पैसे से तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। फिर रोहित ने कुछ सोचकर हाँ भर दिया और बैंक में जाकर पैसे अपना निकाल आया और उस सेठ को दे दिया। इसी बीच बॉर्डर पर पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा जहां युद्ध हो रहा था। वह इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार था। उसे जो घोड़ी मिली वह बिगड़ैल थी। रोहित के पीठ पर बैठते ही सरपट दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता, वो अपनी गति को और तेज करती थी। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज ये बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे में सामने जाकर खड़ी हो गई। सेठ बराबर आर्मी के कैंट में जाता था। उसे वहां पता चला कि रोहित युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। सेठ ने वहां पे काफी दुख दिखाया और कैंट से बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। अब पैसा वापस नहीं करना होगा। सेठ का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और वह एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ के जीवन का ये सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगी। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरी जिंदगी सफल हो गई।
अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और वह गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उनके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट भी हुए तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल, सेठ सेठानी और अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि उस घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल था। तभी एक साधु उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी वहाँ पे रोते हुए आवाज सुनकर वह रुके और सबको बोलने लगे कि क्यों रो रहे हो, जो होना था वह हो गया। तो साधु को सेठ ने बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, अही चुका कर जाना होता है। आज तुम बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा ही नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे, जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने उनके पैसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उनके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था या क्या मिठाई बांटना बिल्कुल सही था? तुम उनके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे और ना ही व्यापार, ना ही पुत्र और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था। ये अपना हिसाब करने के लिए आया था। हिसाब कर लिया और वह चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर चला गया। सेठ ने सिसकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी। इस बेटी की क्या गलती? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले ही शादी हुई। साधु ने कहा, ये इसका कर्म फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इनकी जिंदगी नर्क बना दिया और वह चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है जब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो ना रखो, प्रकृति याद रखती है। सेठ बहुत शर्मिंदा और हताश घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती पर असर पूरा करती है।